अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं गोल्डन ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, ग्रेडियंट कह लें या ग्रेडियंट कह लें, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली मैंने जो अपना ये इस्लामिक थंबनेल का पार्ट 2 दिया था, इसके अंदर मैंने जब स्ट्रोक ऐड किया था तब मैंने कहा भी था कि मैं इंशाल्लाह ये इस पे भी वीडियो बना दूंगा कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी मुझे कमेंट्स आए कि सर आप गोल्डन ग्रेडियंट बनाना सिखा दें, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दूं और इसके अलावा भी जो चीज़ें इसमें मज़ीद कुछ यूज़ कर सकते हैं यूनिक, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फ़ोटोशॉप 2018 है। अब तक मैंने जितने भी तकरीबन थंबनेल डिज़ाइन किए हैं वो सारे के सारे 80% से 90% 2018 पे किए हैं, क्योंकि बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि सर आप कौन सा फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो यार मैं 18 ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2018 है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गोल्डन वगैरह लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपली गोल्डन ग्रेडियंट बनाने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले चले जाएं अपने गूगल पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने गोल्डन बैकग्राउंड सर्च किया। बेशक आप सिंपली गोल्डन भी सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, गोल्ड सर्च करेंगे तो भी इसकी इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कई ज़्यादा इमेज आ चुकी हैं। बेसिकली अब इसमें आपकी मर्ज़ी, आप किस चीज़ को चूज़ करके कौन से कलर, जैसे अब ये डार्क थोड़ा गोल्ड है, ठीक है, ये थोड़ा लाइट गोल्ड है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप गोल्डन कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसा ये बैकग्राउंड बना हुआ है, ठीक है, ये भी गोल्डन है। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, या यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लूँगा। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इसका साइज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका साइज़ को स्मॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली गोल्डन ग्रेडियंट बनाने का तरीका ये है कि आप सिंपली कोई भी इमेज ले लें जो भी आपको गोल्डन कलर पसंद है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने गोल्डन जो टेक्स्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। लेयर स्टाइल में जाने के बाद आपने ग्रेडियंट्स को सिलेक्ट करना है। देखिए पहले से भी मेरा एक बना हुआ है, तो मैं खैर इसे भी जो है वो क्या नाम है, इसकी जगह कोई न्यू कलर ले आता हूँ ताकि आपके सामने डिज़ाइन किया जाए। और मैं बल्कि इसके रीसेट करके डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट होगा तो स्टार्ट से बनेगा। ठीक है, तो मैंने इस पर क्या किया, सिंपली आप इस पर डबल क्लिक कर लें। ठीक है, और ये आपके पास गोल्डन कलर बनाने के लिए जो इसका पैनल है, एडिट ग्रेडियंट, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने कलर्स को चूज़ करना है। ठीक है, नंबर 1 ये कलर आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई सा भी डार्क कलर ले लेना है जो भी आपको बेस्ट लगे कि यार ये मैंने गोल्डन ऐड करना है। देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया और उसके बाद बेशक आप इसी का कोड कॉपी कर लें, कंट्रोल C, इसे हेक्सा कोड कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल C किया मैंने और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी ये वाली साइड पे क्लिक करना है और इधर भी यही कलर ऐड कर देना है। ठीक है, कंट्रोल V किया मैंने, दोनों तरफ ये कलर हो गया। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसके अंदर एक ही क्लिक कर कर सेंटर में, ठीक है, सिर्फ 50% आप इसकी लोकेशन को वगैरह को कर लें। ठीक है, इसको सेंटर लाइन कर लें, इसके ऊपर डबल क्लिक करके अगर आप इसके अंदर आप सिर्फ एक लाइट कलर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखें ये आपका गोल्डन कलर बढ़ जाएगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का गोल्डन कलर निकालना चाहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये गोल्डन कलर दे दिया। ठीक है, मैं इसके अंदर एक और काम कर सकता हूँ कि जैसा ये लाइट कलर है, इसको मैंने इसी की एक कॉपी ले ली। ठीक है, इसकी कॉपी लेना बहुत आसान है, आप सिंपली इसके ऊपर आर्ट की मदद से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें मैंने इसको यहाँ कर दिया और अब ये जो डार्क हमने कलर बनाया था गोल्डन, इसी की आर्ट के साथ कॉपी लेके इसे सेंटर में ले आऊँगा। तो देखें जी ये आपके पास गोल्डन ग्रेडियंट कंप्लीट हो चुका है। अब बेशक अगर आप इसे अपने ये ग्रेडियंट के प्रीसेट में ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे न्यू कर दें, तो ये आपकी यहाँ गोल्डन कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है गोल्डन कलर ग्रेडियंट बनाने का तरीका। ठीक है, अब आप इसको किसी तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने डिज़ाइन किया आप वैसे ही करें। आप ये देखें इसके एंगल्स वगैरह को भी चेंज करके यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। जैसा मैं इसको 90% ही कर दूँ तो ये बेहतर लग रहा था मुझे। ठीक है, ओह सॉरी। ठीक है, ये देखें 90% कर दिया। ठीक है, इसके स्केल को कम ज़्यादा जो भी आपने करना है आप अपने अकॉर्डिंग
ये देखिए कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह भी आप करना चाहें। इसी तरह इसके अंदर शाइन सारा कुछ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ज़बरदस्त यूनिक चीज़ बन जाएगी। जैसे मैं अगर स्ट्रोक ऐड करता हूँ और स्ट्रोक को ऐड करने के बाद मैं इसी गोल्डन कलर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, मैं इसी गोल्डन कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिर्फ इसका जो एंगल है उसे थोड़ा सा चेंज करूँगा तो देखें ये आपके पास कितना ज़बरदस्त गोल्डन टेक्स्ट इफेक्ट कह लें या गोल्डन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। नंबर 1 पे तो ये तरीका है गोल्डन ग्रेडियंट। इसी तरह सिल्वर कलर बनाने का भी यही तरीका है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पर मैं इसी को राइट क्लिक करके आर्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसके अंदर अगर सिल्वर कलर आपने ऐड करना है तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर अपना सिल्वर कलर क्रिएट कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दोनों कलर वाइट, ठीक है, ये देखें मैंने दोनों कलर्स को वाइट कर दिया, ये देखें वाइट हो गए। उसके बाद आपने जो यहाँ पर डार्क पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा ग्रे कलर कर देना है, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप थोड़ा डार्क करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली डार्क मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ चूँकि जब हम थंबनेल अपलोड करते हैं तो उसके अंदर चूँकि वो उसका साइज जो है वो साइज़ छोटा हो जाता है तो इसलिए फिर वो ऑटोमेटिकली उससे जो है वो पिक कर लेता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा डार्क किया, वो डार्क फिर ज़्यादा शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेशक इनके हेक्सा कोड कॉपी भी कर सकते हैं, मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ, आप इनके हेक्सा कोड Ctrl+C कर लें, ठीक है। जो भी आपने चीज़ बनाई है उसके हेक्सा कोड कॉपी करके आप Ctrl+V करके ये लें जी, यहाँ पर आपके पास सिल्वर कलर भी ऐड हो गए, ये लें, इनके सारों के कलर सेम हो गए हैं, ठीक है। इसे भी आप सिंपली क्या कर सकते हैं, न्यू बन जाएगा। उसके बाद सिंपली आप स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाने के बाद सिर्फ आपने यहाँ से इसका ग्रेडियंट चेंज करना है और अगर आप देखते हैं कि इसका एंगल चेंज हो जाता है तो आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी आपके पास ये गोल्डन कलर सिल्वर कलर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी टिप मैं आप दोस्तों को देता जाऊँ, वो ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं इन दोनों को यानी सिल्वर और गोल्ड जो है इन दोनों को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने इसे कर दिया यहाँ ऐड। अच्छा ये देखें अब इसका स्ट्रोक आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है तो आप इसके स्ट्रोक को कम भी कर सकते हैं। फिल वक्त अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इसे साइड पे कर देता हूँ, बेशक आप इन्हें हिडन कर दें, ये ले, ठीक है, मैं इसको ले आया। अब यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आपको सिखाने लगा वो बड़ी ज़बरदस्त है कि आप ये टेक्सचर को भी अपने इस टेक्स्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ, सारे का सारा मैं जो इसके ऊपर लगा हुआ है लेयर स्टाइल में से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल मेरा फॉन्ट आ गया और मैं इसे कर रहा हूँ जो है वो बोल्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे से कई दोस्तों ने किया था कि सर आप इंग्लिश फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं या फिर हम अपने थंबनेल के लिए इंग्लिश फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करें, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहूँगा कि यार ये एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता आपका थंबनेल किस तरह का है तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता कि आप कौन सा जो है वो फ़ॉन्ट यूज़ करें। मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, एक फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर 1 पे देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ ये टेक्सचर एज इट इज़ उसके अंदर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, आल्ट की मदद से इसके अंदर पावर क्लिक कर दूंगा तो देखें जी आपका ये गोल्डन इफेक्ट इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आप इसको और यूनिक लुक देने के लिए अगर अपने गोल्डन टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके इसे बेवल या इम्बोस करते हैं तो ये देख सकते हैं आपके पास क्या यूनिक और आला किस्म की चीज़ आ चुकी है। अगर आप इसका कलर डोज कर दें तो ये देखें जी आपके पास वही गोल्डन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसकी जो कंसिस्टेंसिटी है या ओपेसिटी से आप कह सकते हैं वो ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह लाइट की डायरेक्शन वगैरह को भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने साइड से इसके ऊपर इफेक्ट दे दिया और इसी तरह भी इसके जो बेवल इफेक्ट है उससे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, साइज़ को इसके इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखें ये भी गोल्डन इफेक्ट आपका एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इसका जो है वो कंटोर ग्लास कंटोर इफेक्ट है, इसे भी अगर आप चेंज करेंगे तो ये देखें जी आपके पास यूनिक से यूनिक चीज़ें आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। ये अब टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं अपने कोडिंग कर सकते हैं। ये जो आपको लाइन बहुत ज़्यादा नज़र इसमें आ रही है ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके स्केल को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है या कम कर देना है, ठीक है, इसकी स्मूथनेस को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखें ये भी आपके पास एक इफेक्ट बन रहा है। तो यूँ भी आप ये गोल्डन टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, उसके अंदर टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर भी टेक्सचर ऐड करने का तरीका होता है पर छोड़ें उसको, टाइम वेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा, मैं नहीं कर रहा। तो ये है जी बेसिकली जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर गोल्डन इफेक्ट हमें बनाना सिखा दें, मैंने गोल्डन भी सिखा दिया, सिल्वर भी सिखा दिया, इसके अलावा आप इसको
इम्बोज और बेवल करके किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको चीज़ बता दी। अब बेशक इसे डिफ़ॉल्ट कर दें अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और इसको स्मूथ कर दें, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्केल मैं अप कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा थोड़ा लगे, ठीक है। कलर मैं इसका डोज ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा लाइट गोल्डन इफेक्ट दे देता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने ये गोल्डन इफेक्ट भी आपको बनाना सिखा दी। ओहो सॉरी, इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ले आते हैं, ये ले जी। तो ये देखें जी, आपके पास सिल्वर गोल्डन दोनों इफ़ेक्ट जो है वो आपको तकरीबन यकीनन बनाने आ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा छोटा सा ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।